नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी खौफनाक अम्मा जी को मिली गुप्त चिट्ठी, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। यह कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानियाँ सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा। कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है सुनसान सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में। बूढ़ी अम्मा कांपते हाथों से दिया जलाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी जिनमें छिपे थे सालों के अनगिनत दर्द। बाहर तेज हवा के झोंके उनके फटे हुए दुपट्टे को बार बार उड़ा रहे था। उनकी आंखों में इंतजार था अपने बेटे सूरज का, जो 3 दिन पहले ही शहर से लौटने वाला था, मगर ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। उनका कलेजा बैठा जा रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई जो धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास कुछ लड़के खेल रहे थे। अचानक एक लड़के ने कुएं में झांकते हुए चीख मार दी। बाकी बच्चे घबराकर पीछे हट गए। कुएं के अंदर एक शरीर का झूल रहा था, वही सूरज जिसका अता पता नहीं था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। शरीर हवा में लटका हुआ था, मगर कोई रस्सी नहीं दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठाए हुए थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुएं के करीब जाए। तभी एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, एक औरत की चीख जो पूरी रात गांव में सुनाई देती रही। अम्मा बेटे की मौत की खबर सुनते ही वो वहीं गिर पड़ी। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उन्होंने सूरज को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जैसे अभी भी उम्मीद थी कि उनका बेटा उठकर उन्हें माँ कहकर पुकारेगा। मगर सूरज की ठंडी पड़ चुकी देह न कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। गांव के लोग रोने लगे, मगर अम्मा की आंखों से अब भी आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद सारी तकलीफ उनकी आंखों के अंदर ही जम चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, मेरा सूरज ऐसे नहीं जा सकता, जरूर कोई राज है, कोई छलावा है। और तभी उनके सामने फिर वही काली परछाई आकार खड़ी हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इस कुएं के पास एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। वहां एक गरीब किसान की बेटी थी, जिसे गांव के जमींदार के बेटे ने धोखा दिया था। जब उसने इंसाफ मांगा तो उसे डायन कहकर जला दिया गया। उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही थी और तभी से हर उस इंसान को मार रही थी जो उसके साथ हुए अन्याय की तरह किसी और तकलीफ देता। सूरज ने क्या किया था
क्यों उसकी आत्मा भी हवा में झूल रही थी? क्या उसके भी कोई पाप किया था? जवाब देने वाला कोई नहीं था, मगर अम्मा के चेहरे पर डर से ज़्यादा एक सवाल था। क्या उनके बेटे को इस आत्मा ने मारा या कुछ और चल रहा था? अम्मा अब चैन से नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही दम लेगी। मगर जैसे ही उन्होंने सूरज के कमरे में कदम रखा, वहाँ की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। किसी के नाखूनों के गहरे खरोंच और बीच कमरे में पड़ा था सूरज का पुराना डायरी, जो अर्ध खुली थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने कांपते हाथों से सूरज की डायरी उठाई। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द अब भी साफ दिख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। 18 जनवरी, आज फिर वो लड़की आई थी। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि अगर मैं पीछे हटा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं फंस चुका हूँ, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। अम्मा के माथे पर पसीना आ गया। कौन सी लड़की? सूरज किस चीज़ में फंस चुका था? उन्होंने आगे बढ़ा। 20 जनवरी, मैं जानता हूँ जो हमने किया है वो गलत था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो अब हमारे पीछे है। हर रात मुझे उसकी परछाई दिखती है। कुएं के पास उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अम्मा का गला सूख गया। अचानक कमरे में हलचल हुई। खिड़की के पर्दे हवा से जोर से लहराए और दीवार पर एक परछाई उभर आई। वही काली परछाई। अम्मा के हाथ से डायरी गिर गई। गांव में हड़कंप मच गया। सूरज की मौत के बाद एक और लड़के की लाश कुएं के पास मिली। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोच दिया हो। गांव वालों डर के मारे कांपने लगे। किसी ने कहा, ये वही आत्मा है जिसने सूरज को मारा। वही अब हमें भी मारेगी। रात के समय पूरे गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन अम्मा को अब यकीन हो गया था कि इस बार के पीछे सिर्फ आत्मा का हाथ नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा था जिसे सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसी रात अम्मा के दरवाजे पर किसी ने एक चिट्ठी रखी। जब उन्होंने उठाकर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कुएं के पास अकेले जाओ, आधी रात को। किसी को बताना मत, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सूरज का हुआ। अम्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह चिट्ठी किसने लिखी थी? क्या सूरज की मौत सिर्फ एक आत्मा थी, या बदला लेने की कहानी थी, या इसके पीछे कोई इंसान भी छुपा है? अम्मा आधी रात को डरते डरते कुएं के पास पहुंची। वहां सन्नाटा था, सिर्फ पैरों की ससराहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो मुड़कर देखने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, मगर उनके मुंह पर हाथ रख दिया गया। किसी ने कानों में धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा एक परछाई उनके सामने खड़ी थी, लेकिन यह काली नहीं, यह इंसान था। लेकिन कौन? जिस शख्स ने अम्मा को पकड़ा था वो धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कांपती आवाज में कहा, सूरज और बाकी लड़कों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने उस लड़की के साथ जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही थी, लेकिन यह सिर्फ आत्मा का बदला नहीं, कोई और भी है जो इन्हें मार रहा है। अम्मा ने चौंक कर पूछा, कौन? वो आदमी अम्मा की तरफ झुका और फुसफुसाया, वो लड़की अभी भी जिंदा है। अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वाकई वो लड़की मरी नहीं थी? तो फिर आत्मा कौन थी और असली कातिल कौन है? अम्मा की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोर से पूछा, क्या मतलब? वो लड़की जिंदा है तो फिर क्या आत्मा कौन है? आदमी ने घबराकर इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, हाँ, वो मरी नहीं थी। उसे मरा हुआ मान लिया गया था,
लेकिन वो बच गई। उसने खुद को छुपा लिया और इंतज़ार किया बदला लेने के लिए। अम्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके बेटे सूरज और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया जिसके बदले में अब मौतें हो रही थी। अम्मा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सूरज ने क्या किया था? आदमी की आंखों में डर था। उसने कहा, सूरज और उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने उसे अकेले जंगल में छोड़ दिया, नंगे पैर, बिना कपड़ों के, एक जंगली जानवर की तरह। उन्होंने सोचा वो मर जाएगी, लेकिन वो बच गई। उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया और अब एक एक करके सबसे बदला ले रही है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या उनका सूरज सच में ऐसा कर सकता था? अम्मा बदहवास से कुएं के पास पहुंची। अचानक उनके पीछे से किसी ने जोर से कहा, तुम्हारा बेटा भी एक हत्यारा था। अम्मा ने मुड़कर देखा। उनके सामने लड़की खड़ी थी, पूरी तरह काली साड़ी में, चेहरे पर गहरी चोट के निशान और आंखों में आग। वो लड़की जिंदा थी। तुम जिंदा हो? अम्मा के मुंह से कांपती आवाज़ निकली। हाँ, लड़की ने ठंडी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं वो नहीं रही जो पहले थी। मैंने अपनी जान नहीं बचाई थी, मैंने अपने बदले की तैयारी की थी। सूरज और उसके दोस्तों ने सोचा था कि मैं मर गई, लेकिन अब वो मरे नहीं हैं। अम्मा का कलेजा बैठ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ये हत्याएं रोक दो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं अम्मा, ये ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ एक इंसान बचा है और वो मैं हूँ। अचानक लड़की ने कुएं की ओर कदम बढ़ाया। अम्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर लड़की ने कहा, अब मेरा काम खत्म हो गया। मैंने जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अब इस आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। अम्मा ने हैरानी से पूछा, कौन सी आत्मा? लड़की मुस्कुराई और कहा, जिसे इस गांव ने जिंदा जलाया था वो मैं नहीं थी। वो सच में मर चुकी थी, लेकिन जब मैंने उसके नाम से बदला लेना शुरू किया तो उसकी आत्मा भी जग गई। अब उसे भी शांति चाहिए। इतना कहकर लड़की कुएं में कूद गई। एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। गांव में अब कोई काली परछाई नहीं दिखती थी। सूरज और उसके दोस्तों की मौत की कहानी अब एक सच्चाई बन चुकी थी, जिसे कोई नहीं भूल सकता था। अम्मा ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि कभी कभी बुराई का अंत खुद बुराई से ही होता है। कुएं के पास अब एक पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, जो किया वही भरना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से स्टोरी देख रहे हैं। आप लोगों का दूसरे वीडियो में सम्मानपूर्वक नाम लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।